नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल संस्कृत विषय का पंचम प्रश्न पत्र। और जो पंचम प्रश्न पत्र है उसमें तीसरा श्लोक है विद्यार्थियों। और इसमें क्या है, तृतीय श्लोक में जब राजा शुद्धोधन जो महात्मा बुद्ध के पिता हैं, वे ये जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की इच्छा बिहार के लिए है, महात्मा बुद्ध की इच्छा घूमने के लिए है, तो वे क्या करते हैं, महात्मा बुद्ध के लिए घूमने की आज्ञा दे देते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि ततो नरपः तस्य निशम्य भाव पुत्राविधानस्य मनोरथस्य स्नेहस्य लक्ष्म्या वयसस्य योग्याम आज्ञापयामास बिहार यात्राम। तो बिहार यात्रा किसको बोलते हैं विद्यार्थियों? घूमने के लिए। यानी जब उनकी इच्छा घूमने के लिए हुई महात्मा बुद्ध की, तो क्या कहते हैं, देखिए ततः माने उसके बाद। निरप आया है राजा शुद्धोधन के लिए, जो महात्मा बुद्ध के पिता थे उनके लिए क्या आया विद्यार्थियों? निरप शब्द का वो आया है। उसके बाद क्या कहते हैं, निशम्य भाव, निशम्य माने सुन करके, भाव माने भाव को, तस्य माने उसकी को, किसके? जो अपना पुत्र था, पुत्र अभिधानस्य, जो पुत्र नाम वाला था, उसकी उस इच्छा को सुन करके, मनोरथस्य जो मनोरथ था, ऐसे स्नेहस्य लक्ष्म्या वयसस्य योग्याम, यानी स्नेहस्य लक्ष्म्या वयसस्य योग्याम, जो स्नेह के कारण और लक्ष्मी और उम्र के अनुसार आज्ञापयामास बिहार यात्राम, कि उनके लिए बिहार यात्रा की आज्ञा दे दी। क्या कहते हैं, बुद्ध के बाहर भ्रमण यात्रा का निर्णय करने के बाद पुत्र ही है नाम जिसका, उस मनोरथ के बाहर उपवनों में भ्रमण करने की इच्छा को सुनकर राजा शुद्धोधन ने पुत्र प्रेम से राज संपत्ति और युवा अवस्था के योग्य बिहार यात्रा की आज्ञा दे दी। अर्थात राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र बुद्ध को क्या है, बिहार यात्रा की आज्ञा दे दी। देखिए क्या कहते हैं, ततः माने उसके बाद। किसके बाद? जब जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी इच्छा क्या हुई, घूमने की हुई, और घूमने की हुई तो उसके बाद क्या हुआ, निरपः जो राजा थे, निशम्य भाव, यानी उस भाव को सुन करके, बिहार यात्रा के भाव को सुन करके, पुत्र अभिधानस्य, जिसका पुत्र नाम था, यानी जो महात्मा बुद्ध थे, मनोरथस्य, और जो मनोरथ थे यानी जो मन की इच्छा थे, ऐसे स्नेह से यानी स्नेह के कारण से, लक्ष्म्या वयश्च योग्याम, और राजलक्ष्मी के और उनकी उम्र के जो योग्य थे, ऐसी बिहार यात्रा आज्ञापयामास, कि राजा शुद्धोधन ने महात्मा बुद्ध के लिए बिहार यात्रा की आज्ञा दे दी। यानी जब महात्मा बुद्ध अपने भवन में स्थित थे, तो उनकी जब बाहर घूमने की इच्छा हुई, तो राजा जो शुद्धोधन थे उन्होंने क्या है, उन्हें बाहर घूमने की आज्ञा दे दी। अब देखिए, आपको पता है सभी को, इसमें क्या है कि आप देखेंगे उपजाति छंद है। अब उपजाति छंद है, व्याकरण टिप्पणी में देखेंगे तो देखिए एक तो हो जाएगा ततः, आप लिखेंगे तद शब्द है और तसिल प्रत्यय। इसके बाद जब दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, निशम्य, आप लिखेंगे नि उपसर्ग सम धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। तीसरा है विद्यार्थियों आज्ञापयामास। क्या है विद्यार्थियों? आज्ञापयामास। अब देखिए निशम्य है, फिर देखिए एक है भावम, आप लिखेंगे भू धातु प्लस घय प्रत्यय। फिर आप लिखेंगे चौथा है, फिर देखिए आप लिख लेंगे यहाँ से पुत्राभिधानस्य, आप लिखेंगे पुत्र प्लस
अभिधानस्य, और पांचवा लिख लेंगे विद्यार्थियों, यहाँ दीर्घ हो जाएगी, और फिर जो पांचवा है आप लिख लेंगे निरपः तस्य। आप लिखेंगे निरपः प्लस तस्य और संधि लिख देंगे आप विसर्ग। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, ये चतुर्थ श्लोक है। निवर्तया माश्च राजमार्गे संपातम आर्तस्य पृथक जनस्य माँ भूत कुमार सुकुमार चित्तः संविघ्न चेता इति मन्यमानः। देखिए, जब राजा शुद्धोधन थे और राजा शुद्धोधन ने क्या किया कि वो जो उनका पुत्र था, और उनके पुत्र का क्या नाम था विद्यार्थियों? महात्मा बुद्ध। तो जो महात्मा बुद्ध थे, जब उन्होंने बाहर घूमने की इच्छा प्रकट की, उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि बिहार यात्रा के लिए जाना है, और जब यह इच्छा प्रकट की विद्यार्थियों, तो तब क्या हुआ कि देखिए, निवर्तया मास, निवर्तया मास कहते हैं कि रोक दिया, हटा दिया। क्या कहते हैं? कि निवर्तया मास यानी हटा दिया, निषेध कर दिया, यानी राजमार्गे अर्थात जो राजमार्ग था, क्या कहा कि निवर्तया मास यानी रोक दिया, हटा दिया, राजमार्गे राजमार्ग से, अर्थात जो राजमार्ग था उससे क्या है, हटा दिया। और जब हटा दिया, किसको हटा दिया? देखिए, संपातम आर्तस्य पृथक जनस्य, यानी जो पीड़ित व्यक्ति थे और जो पृथक जन थे, उनके उस पर राजमार्ग पे आने को रोक दिया। और माभूत कुमार, माभूत यानी नहीं हो, कुमार माने कुमार, सुकुमार चित्त, जिसका चित्त कैसा है? अत्यंत कोमल है। संविघ्न चेता इति मन्यमानः, के उद्विग्न चित्त वाले, यानी उन रोगी आदि को देख करके महात्मा बुद्ध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए क्या है, जो राजमार्ग था, जो सड़क थी, उसको उन्होंने खाली करवा दिया। क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था, तो किसी ज्योतिषी ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि यह जो आपका पुत्र है वैराग्य को प्राप्त करेगा या फिर बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो इसलिए उनको ऐसा डर था, कहीं ऐसा नहीं हो कि राजमार्ग पर जब ये घूमने जाएं तो पीड़ित व्यक्ति मिलें, रोगी व्यक्ति मिलें, तो कहीं ऐसा हो जाए कि इनके ऊपर, बुद्ध के ऊपर उनका प्रभाव पड़ जाए और सुकुमार चित्त वाले जो बुद्ध हैं वह उद्विग्न चित्त वाले हो जाएं। देखिए कि निवर्तयामास राजमार्गे, निवर्तयामास माने रोक दिया, राजमार्गे राजमार्ग पर, संपातम यानी आना, आर्तस्य पृथक जनस्य यानी जो पीड़ित व्यक्ति थे उनका आना उस पर रोक दिया। क्यों? माभूत कुमार सुकुमार चित्त संविघ्न चेता इति मन्यमानः, कि जो सुकुमार चित्त वाले थे, ऐसे जो महात्मा बुद्ध हैं वह उससे प्रभावित नहीं हो जाएं। इसलिए क्या है, उनके पिता के आदेश से वह जो राजमार्ग था उस पर पीड़ित व्यक्तियों का आना रोक दिया। देखिए, कवि अश्वघोष कहते हैं कि कोमल हृदय वाले इस राजकुमार बुद्ध के हृदय में कहीं वैराग्य न उत्पन्न हो जाए, ऐसा मानते हुए राजा शुद्धोधन ने राजमार्ग पर दुखी एवं रोगी व्यक्तियों का यातायात रोक दिया। इससे बुद्ध के भावी वैराग्य ग्रहण की अभिव्यंजना हो रही है। इससे ये पता चलता है कि महात्मा बुद्ध कहीं वैराग्य को प्राप्त नहीं कर लें, इस डर से उनके जो पिता शुद्धोधन थे उनकी आज्ञा से उस राजमार्ग पर जिस पर महात्मा बुद्ध निकलने वाले थे, रोगी व्यक्तियों का और पीड़ित व्यक्तियों का आना जाना रोक दिया। अब देखिए, ये जो है आपको पता है इसमें कोई अलंकार तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्या है, आप लिख देंगे विशेष में, क्या लिखेंगे?
आप विशेष में लिख देंगे कि भाई इसमें उपजाति छंद है। आप पूरी पंक्ति लिखेंगे विद्यार्थियों और आप लिख देंगे इसमें क्या है, उपजाति छंद है। उसके बाद देखिए आप देखेंगे जैसे मान लो व्याकरण लिखिए आपने, व्याकरण में क्या लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे मान लो आप राजमार्ग, तो आप लिखेंगे राजमार्ग तो शब्द है और सप्तमी एक वचन, क्या है विद्यार्थियों, सप्तमी एक वचन इसमें। उसके बाद देखिए दूसरा जब आप लिखेंगे तो आप लिख देंगे, देखिए मन्यमानः, आप लिखेंगे मन धातु और सानच प्रत्यय। और फिर देखिए माँ भूत आप लिखेंगे भू धातु लुंग लकार और सुकुमारः आप लिखेंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, ये 5वां श्लोक है हमारा और 5वां श्लोक क्या कहता है, देखिए प्रत्यंगहीनान विकलेन्द्रियांश जीर्णातुरादीन कृपणाश्च दिक्षु ततः समुत्सार्य परेण सामना शोभाम पराम राजपथस्य चक्रुः। क्या कहते हैं, प्रत्यंगहीनान, प्रत्यंगहीनान कहते हैं इसके बाद जो अंगहीन थे, अंगहीन किसको बोलते हैं, जिसका मान लीजिए कोई अंग नहीं है, तो प्रत्यंगहीनान यानी जिसके कोई अंग नहीं था ऐसे व्यक्तियों को, विकल इंद्रियान जिनकी इंद्रियां विकल थी, विकल इंद्रिय से तात्पर्य क्या होता है, जैसे किसी की इंद्रिया कोई है नहीं ऐसे, जीर्णान जो जीर्ण थे यानी वृद्धादि थे, आतुरादीन और जो आतुर आदि थे यानी जो रोगी आदि थे उनको, कृपणाश्च और जो कृपण थे ऐसों को, दिक्षु 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 कहते हैं दिशाओं में, तथा उसके बाद समुत्सार्य हटा करके परेण सामना यानी अत्यंत सामना शांति के द्वारा, शोभाम पराम राजपथस्य चक्रुः कि जो राजपथ था उस पे अत्यंत शोभा उत्पन्न की। क्या कहते हैं, देखिए कि इसके बाद किसके बाद जब बुद्ध ने भ्रमण करने की इच्छा प्रकट की तो इसके बाद जो अंगहीन थे, अंगहीन देखिए प्रत्यंगहीनान दिया है, तो जो अंगहीन थे जिसके अंग नहीं थे ऐसे उनको, और विकल इंद्रियांश और जिनकी इंद्रियां विकल थीं, जैसे कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, लूला है आदि ऐसी थी, और जीर्णांश जो जीर्ण थे, जीर्ण कहते हैं जो वृद्ध आदि होते हैं, आतुरादीन और जो आतुर जो रोगी आदि होते हैं, कृपणाश्च दिक्षुः और जो कृपण लोग थे उनको दिक्षुः सभी दिशाओं में
ततः उसके बाद समुत्सार्य परेण सामना, सामना कहते हैं अत्यंत शांति के द्वारा हटा करके, यानी उनको बड़ी नम्रता से, उनको शांति से उस मार्ग से हटाया और पराम राजपथस्य शोभाम पराम, यानी अत्यंत शोभा को राजपथस्य, जो राजपथ था, जो मार्ग था जहाँ वो करके महात्मा बुद्ध को निकलना था, उस राजमार्ग पर अत्यंत शोभा उत्पन्न की। क्या कहते हैं देखिए कि जिनकी इंद्रियां नहीं, जिनके अंग नहीं थे, जैसे मान लीजिए किसी की आंख नहीं है, किसी का पैर नहीं है, विकल इंद्रियां, जिनकी इंद्रियों में दोष था, जो वृद्ध आदि थे, और आतुर यानी जो रोग आदि थे, और कृपण जो कृपण आदि थे, उनको सभी दिक्षु, सभी दिशाओं में अत्यंत शांति से, अत्यंत नम्रता से हटा करके, समुत्सार कहते हैं हटा करके, शोभाम पराम, अत्यंत शोभा को राजपथ से चक्रुह, राजपथ पर अत्यंत शोभा उत्पन्न की। क्या बताया कि जो राजपथ था उस पर अत्यंत शोभा को उत्पन्न किया। कौन सा राजपथ? जिस पर महात्मा बुद्ध को जाना था। क्यों? क्योंकि उनके मन में यह संशय था कि अगर रोगी आदि को महात्मा बुद्ध देखेंगे तो उनके मन में कहीं वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाए, और इस बात से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उस राजमार्ग से जो विकल इंद्रिय वाले थे, जिनकी इंद्रियां नहीं थीं, जो वृद्ध आदि थे, उनको हटा दिया और उस राजमार्ग को अत्यंत सुंदर बना दिया। अब देखिए, जब आप इसको पढ़ेंगे तो क्या है कि इसमें उपजाति छंद है, और उपजाति छंद है विशेष में आप लिख देंगे, इसमें उपजाति छंद है। और जब व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे विद्यार्थियों, तो व्याकरण टिप्पणी में जैसे मान लीजिए व्याकरण टिप्पणी है, तो जैसे आप लिखेंगे, मान लो एक लिख दिया राजपथस्य, ठीक। तो इसमें क्या है, आप देखेंगे राज्ञाम पथ, ये क्या है, राज्ञाम पथ, और तत्पुरुष समास है इसमें। कौन सा है? तत्पुरुष समास। उसके बाद देखिए, ततः में आप जानते ही हैं, आप लिख लेंगे तद शब्द है और तसिल प्रत्यय है। फिर उसके बाद तीसरा है, देखिए तीसरी जब देखेंगे तो क्या है, कि ये है आपका समुत्सार्य, ठीक है। तो देखिए सम प्लस उत, ये तो हैं इसमें उपसर्ग, और श्री धातु प्लस ऋणिच और ल्यप प्रत्यय है। अब देखिए फिर क्या कहते हैं, चक्रुह, चक्रुह देखिए, तो आप लिखेंगे क्री धातु लेट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, ततः कृते श्रीमती राजमार्गे श्रीमान विनीतानुचरः कुमारः प्रासाद पृष्ठाद अवतीर्य काले कृताभ्यनुज्ञो नृपम अभ्यगच्छत। देखिए क्या कहते हैं कि ततः माने उसके बाद, किसके बाद? जब राजमार्ग को सजा दिया गया। तो
क्या कहते हैं, ततः उसके बाद, किसके बाद, जब राजमार्ग पर शोभा कर दी गई, राजमार्ग को सजा दिया गया, उसके बाद कृते यानी ततः कृते श्रीमती राजमार्गे, यानी राजमार्ग को शोभा से युक्त कर देने पर श्रीमान, श्रीमान जो श्री से युक्त थे, जो शोभा से युक्त थे, विनीत अनुचर और जिनके अनुचर अत्यंत नम्र थे, ऐसे कुमार जो महात्मा बुद्ध थे, जो कुमार थे, प्रासाद पृष्ठाद अवतीर्य, प्रासाद के पृष्ठ से उतर करके, प्रासाद पृष्ठाद अवतीर्य यानी प्रासाद के पृष्ठ से उतर करके, क्या कहते हैं कि प्रासाद पृष्ठाद यानी जो प्रासाद था उसके पृष्ठ, पृष्ठ से तात्पर्य क्या होता है, उसकी जो छत थी उससे उतर करके काले समय पर कृत अभ्यनुज्ञो और जिन्होंने आज्ञा प्राप्त कर ली थी, ऐसे निरपम अभ्यगच्छत राजा के पास गए। क्या कहते हैं, देखिए कि ततः माने उसके बाद, किसके बाद, जब उस राजमार्ग को सजा दिया गया था, उसके बाद श्रीमती राजमार्ग यानी राजमार्ग के सजा देने पर श्रीमान विनीत अनुचर कुमार जो श्री से युक्त थे और जिनके अनुचर अत्यंत नम्र थे, ऐसे जो महात्मा बुद्ध थे, प्रासाद पृष्ठाद अवतीर्य यानी जो भवन था जिसमें वह रहते थे, उसकी छत से उतर करके काले कृत अभि अनुज्ञो और जिन्होंने आज्ञा प्राप्त कर रखी थी, ऐसे निरपम अभ्यगच्छत वह राजा के पास गए। इसके बाद राजमार्ग की शोभा युक्त किए जाने पर, राजमार्ग सजाए जाने पर आज्ञा प्राप्त किए हुए ऐश्वर्यशाली नम्र और शिष्ट सेवकों से युक्त राजकुमार बुद्ध समय पर राजभवन की छत से नीचे उतर करके राजा के पास गए। अर्थात पहले वह अपने पिताजी के पास गए और उसके बाद क्या है, आगे क्या वर्णन हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। देखिए क्या कहते हैं, अब जब आप इसमें लिखेंगे तो आप लिखेंगे जैसे विशेष लिखा आपने, क्योंकि उसमें तो आपका संदर्भ तो एक ही रहने वाला है और प्रसंग भी एक ही रहेगा। प्रसंग में आप लिखेंगे महात्मा बुद्ध का वर्णन करते हुए कवि अश्वघोष कहते हैं, तो आप इसमें पहला तो लिख देंगे कि इस पद्य में उपजाति छंद है। कौन सा छंद है, उपजाति। फिर आप लिखेंगे इसमें व्याकरण, और व्याकरण जो टिप्पणी है, देखिए पहली जब आप लिखेंगे तो मान लो आपने लिख दिया कुमार, तो आप लिखेंगे कुमार शब्द है प्रथमा एक वचन हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरी जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे, काले है, सरल है, आपको पता है राम की तरह रूप चलेंगे, तो आप लिखेंगे काल शब्द है सप्तमी एक वचन। फिर देखिए तीसरा वही है ततः, तो आप लिख देंगे तद शब्द है और तसिल प्रत्यय है। और फिर चौथा है विद्यार्थियों, देखिए श्रीमान है, ये श्रीमान है, तो आप लिखेंगे श्री शब्द है और मत प्रत्यय है। इसी प्रकार से पांचवा लिख देंगे आप अवतीर्य, तो आप लिखेंगे अब उपसर्ग त्रिधातु
त्वा प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थी, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।